अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे वर्बल्स कल कंप्लीट हो गए थे। वर्बल्स हम उन्हें कहते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये किसी टेंस, पर्सन, मूड, नंबर से रिस्ट्रिक्ट या लिमिट इनको नहीं किया जा सकता, यानी फाइनाइट नहीं किया जा सकता। अब ये क्या है कि किसी भी टेंस, किसी पर्सन, किसी नंबर, किसी मूड के साथ उन्हें यूज कर लें, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स, जिनके अंदर फिर रेगुलर और वीक वर्ब्स, ये हम स्टडी करने लगे हैं। रेगुलर वर्ब्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें हम उनकी फॉर्म्स बनाने के लिए पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, इनमें हम डी ई डी लगाते हैं। तो इन दो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वर्ब्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। तो रेगुलर वर्ब हम उसको कहते हैं जिसमें डी ई डी लगा के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बनाई जाती हैं। जिसमें डी ई डी नहीं लगेगा, चाहे उसकी फॉर्म्स हम स्पेलिंग चेंज करके बनाएं या उनको सेम ही रखें, वो हो जाएगा इरेगुलर। तो रेगुलर को हम वीक भी कहते हैं कि इतने वीक हैं कि डी ई डी के साथ ही इनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। इरेगुलर में वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाते हैं कि उनमें हम डी ई डी लगा के फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। Most verbs are regular. This means that the different forms of the verb are all formed in the same way from the base form. यानी अब हम जो भी वर्ब्स लेंगे, उनकी जो फॉर्म्स हम बनाएंगे, उनका एक ही वे होगा। वो क्या होगा कि सारी फॉर्म्स एक तरह से ही बन जाती हैं उनकी। सपोज ये यहाँ पे अगर मैंने तो आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की बेस पे बताया था, और दूसरा अगर हम ये बाकी फॉर्म्स भी इनकी देखें तो वो इनकी स्कीम वही रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें कि जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के अलावा फॉर्म्स हैं वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों में एक जैसी ही होती है, उनसे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे रूल बेसिकली पास्ट और पास्ट पास्ट पार्टिसिपल का है। बहरहाल आपकी बुक कह रही है कि दिस मीन्स दैट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर ऑल फॉर्म्ड इन द सेम वे फ्रॉम द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म से एक ही तरह से सारी फॉर्म्स बनती हैं। वो किस तरह से है? द फॉलोइंग टेबल शोज द 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इंक्लूडिंग द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म अंदर ऐड कर लें तो टोटल 5 फॉर्म्स बनती हैं। नोट हाउ ईच ऑफ द अदर फॉर्म्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस। बाकी हम बेस फॉर्म में से ही डिराइव कर लेते हैं। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म जो बनती है वो क्या है? जंप से जंप्स। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जंपिंग, सिंपल पास्ट टेंस जंप्ड, और पास्ट पार्टिसिपल जंप्ड। इसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब। कि ये आपने डी और ईडी, चाहे डी लगाने से कुछ बन जाएंगे, कुछ ईडी लगाने से बनेंगे। यहाँ पे हम ईडी ऐड कर रहे हैं। इसके साथ जो फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, ये रेगुलर वर्ब की पहचान है। वॉक से वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड, वॉक्ड। एस लगाएं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म बनती है। आईएनजी लगाएं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। ईडी लगाया इसके साथ तो सिंपल पास्ट टेंस, और ईडी लगाया तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ द बेस फॉर्म, इन द प्रेजेंट टेंस द बेस फॉर्म इज यूज इन एवरी पर्सन। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो बेस फॉर्म ही यूज हो जाती है हर पर्सन के साथ एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। किस तरह से? कि देखें, ये जैसे हम जंप के साथ आई यूज करें तो आई जंप, वी के साथ भी जंप, यू के साथ भी जंप, जे के साथ भी जंप। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे तो वहां फॉर्म चेंज हो जाती है, वो एस लेता है, बाकी में बेस फॉर्म यूज हो जाती है। तो आई जंप, यू जंप, ही जंप्स, वी जंप, यू जंप, दे जंप। यू जंप इसमें 2 दफा इससे यूज हो गया, ये एक मिस्टेक है। ये नहीं है कि इसमें 2 दफा यू यूज करने से फॉर्म को कोई फर्क पड़ा, वो सेम है। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन एवरी पर्सन। लेकिन जब सिंपल पास्ट टेंस की बात आती है, जैसे जंप से हमने ये सामने आपके फोर्थ फॉर्म जो आपके सामने है 5 लिखे हुए, फोर्थ में देखिए जंप्ड, वॉकड। तो ये क्या पास्ट फॉर्म है। अब आप चाहे थर्ड पर्सन यूज करें, फर्स्ट पर्सन यूज करें, सेकंड यूज करें, थर्ड प्लूरल यूज करें, कुछ भी कर लें, इन सब में ये यही यूज होनी है। यानी वो जो ही के साथ जंप्स हो गया था और आई के साथ जंप था, जंप्ड में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आई भी जंप्ड और ही भी जंप्ड।
द सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस हम इस तरह से बना लेते हैं कि हम उसमें कोई चेंज नहीं करते। द थर्ड पर्सन सिंगुलर इज फाउंड बाय एडिंग द लेटर एस टू द बेस फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है? हम बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। ई एस, ये कुछ वर्ड्स की डिमांड होगी कि उनके साथ ई एस ऐड किया जाए। बेसिकली तो हम ऐसे कहते हैं, लेकिन एस ई एस कह लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें कवर हो जाए। एज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू दिस, the third person singular of any verb ending in ch, o, sh, double s, x, z or double z is found by adding es to the base form। अब उसने पहले कहा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के लिए हम एस ऐड करते हैं बेस फॉर्म के साथ। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर कोई वर्ड इन लेटर्स पे आके खत्म हो, सी एच पे, ओ पे, एस एच पे, डबल एस पे, एक्स पे, जेड पे या डबल जेड पे, उस सूरत में हम ई एस ऐड करते हैं। और ये भी रूल इसका बिल्कुल ठीक नहीं है। एस एच में भी ठीक है, ये डबल एस में भी ठीक है, एक्स में भी ठीक है, जेड में भी ठीक है, डबल जेड में भी ठीक है, लेकिन सी एच और ओ के लिए ये परफेक्ट रूल नहीं है कि हम इसमें सी एच के साथ हमेशा ई एस ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं होता। सी एच जब आएगा तो हमें साउंड भी देखना होगी कि इसकी साउंड क्या है सी एच की। जिस तरह की सी एच की साउंड होगी उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर वी आर टू इंसर्ट एस और ई एस। अब इसमें दो तरह की सी एच की साउंड्स हैं। उन साउंड्स को देख के आप डिसाइड करेंगे कि इसमें ई एस या एस क्या ऐड करना है। इसमें देखें कि सी एच, अगर किसी वर्ड के एंड पे सी एच आ जाता है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? अब सी एच की दो साउंड्स हैं। साउंड्स क्या क्या है? एक इसकी साउंड जो है वो है ये वाली, जिसे उर्दू में ये साउंड हम समझते हैं। और दूसरी साउंड इसकी है ये वाली, जिसको ये समझेंगे हम। अब ये दो साउंड्स हो गई। अब दोनों साउंड्स में से हमने देखना है कि जो साउंड होगी उसके मुताबिक हम एस या ई एस ऐड करेंगे। अगर तो ये साउंड हुई ये वाली, जो कि ऊपर मैंने लिखा था ये साउंड, इस सूरत में इसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे। जैसे WATCH, वॉच, एच, ये जो साउंड है इसे छे नहीं कहना, ये छे नहीं है। साउंड है ये वॉइसलेस। वॉइसलेस साउंड हम उसको कहते हैं जिसमें साथ उसके आवाज हम ऐड ना करें, सिर्फ सांस की आवाज में ही जो साउंड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं उनको हम वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। तो वॉइसलेस साउंड्स जैसे वॉच, यानी वॉच छ नहीं कहते हम, छ, छ नहीं है, सिर्फ छ, सांस की आवाज में वॉच। तो इसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे, वॉच, वॉचेज। और दूसरा इसी तरह से मैच, मैच प्लस ई एस, मैचेज। लेकिन अगर ये साउंड ये वाली ना दे फिर क्या करेंगे? दूसरी साउंड थी जिसे हमने ये कहा, ये भी वॉइसलेस है, इसमें भी आपकी वॉइस ऐड नहीं होगी। वॉइसलेस जो सिर्फ सांस की आवाज में आप साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ये होगा तो इसके साथ हमने सिर्फ एस ऐड करना है, इसमें ई एस ऐड नहीं होगा, हालांकि है ये भी सी एच। किस तरह से? STOMACH, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको आप? यस, इनाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्टोमिक।
इसको हम ये मैं इधर लिख देता हूँ, देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ये बननी है। ये स्टमक, स्टम अक। अब देखिए ये साउंड चेंज होगी, स्टमक। हमने ये वाली साउंड यहाँ पे यूज की है। जब ये साउंड आएगी तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, इसके साथ ई एस ऐड नहीं होगा। ये जो बुक में लिखा हुआ है ना कि अगर सी एच आ जाए तो हम ई एस ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है। ये साउंड चेक करके फिर हम ऐड करेंगे। इसमें हमने सिर्फ एस ऐड करना है, स्टमक्स। एक एग्जांपल और इसकी, ये प्रोनाउंस कौन करेगा? पहले प्रोनाउंस करके बताएं, उसके बाद फिर देखते हैं। यस, इसको क्या प्रोनाउंस करना है? यस, फुल प्रोनाउंस इट। सर मोनार्क। ये आपने वर्ड पढ़ा है पहले भी? सर नहीं, एक ड्रामा देखा था उसके ऊपर, उधर से पता चला था। अच्छा चलिए, करीब करीब है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक नहीं है पर करीब है। और यस असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोनैर्क। अच्छा, ये थोड़ी सी और मोनैर्क। दूर हो गई थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ये। सर इसका मतलब आई थिंक बादशाह होता जी, मीनिंग ठीक है आपका। मोनेक। जी, मोनेक। मोनक। चलिए देखते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैं लिख देता हूँ। मोनक, ये ऊपर होता है स्ट्रेस मार्क। जहाँ सिलेबल्स ज्यादा हो जाए उसमें फिर हम ये देखते हैं कि किस वाले को हमने स्ट्रेस करना है। इन दोनों में हमने दो दो सिलेबल्स यूज किए, ऊपर स्टमक और नीचे मोनक। दो दो सिलेबल्स कहाँ तक हैं ये देखें इसमें, जैसे ये स्टम मक, इसी तरह से मो नक। ये दो दो सिलेबल्स हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वाले सिलेबल को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, स्टमक, फिर मोनक। और इसमें भी हमने एस ही ऐड करना है क्योंकि इसमें सी एच की साउंड ये साउंड आई है, जो कि ये वाली साउंड नहीं है। इस वजह से इसमें भी एस, तो ये बनेगा मोनक्स। तो एस ऐड करेंगे, ई एस इन दोनों में हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छा जी, दूसरा इसने इसमें कहा सी एच के बाद कि ओ में भी हम ई एस ऐड करेंगे। इसमें भी ऐसा नहीं है। इन दोनों में मैंने कहा था कि ये इसकी बात ठीक नहीं है कि आप ऐसे ही इनमें ई एस ऐड कर दें। ओ का रूल भी देखेंगे, ओ में हम क्या करते हैं। ओ में याद रखिए कि जब भी ओ से पहले कोई वाउल होगा, वाउल लेटर, उस सूरत में हम इसके साथ सिर्फ एस ऐड करते हैं। और अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उस सूरत में हम उसके साथ ई एस ऐड करते हैं। ये भी देख लें जरा। ओ,
इसमें क्या करना है, ये जो ओ है इससे पहले क्या आता है ये अब चेक करना है। वाउल प्लस ओ, यानी एंड पे जब वाउल और उसके साथ ओ आएगा उस सूरत में हम ओ के साथ सिर्फ एस ऐड करेंगे। एंड पे ओ, ये जो हाइफन है ये शो कर रहा है कि हम ये वाले जो हाइफन लगा रहे हैं यहाँ भी ये शो कर रहा है कि हम ओ से पहले भी कुछ लेटर्स लिख रहे हैं, ओ फाइनल लेटर है। अब वो जो फाइनल ओ आना है उससे पहले अगर वाउल आ जाए उस सूरत में हम ओ के साथ एस ऐड करेंगे, ई एस ऐड नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे स्टूडियो प्लस एस। हाँ एक बात रह गई, वो ये कि ये जब हम बात करते हैं ये ओ की, तो हम यहाँ पे या सी एच या ये ऊपर जितने भी लेटर्स फाइनल गुजरे हैं, सी एच हो, एस हो, एक्स हो और डबल जेड या सिंगल जेड जो भी, ये रूल वर्ब्स और नाउन्स दोनों के लिए सेम है। हम तो चूंकि इसमें वर्ब में स्टडी कर रहे थे, कुछ में अब वर्ब्स आपको नजर नहीं आए होंगे। अब देखो मोनिक, मोनिक एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है, लेकिन रूल नाउन्स के लिए भी सेम है कि कोई भी वर्ड वो चाहे वर्ब हो या नाउन हो उसके एंड पे क्या आता है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडियो प्लस एस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ और ओ से पहले वॉल, ऐसी सूरत में हम सिर्फ एस ऐड करते हैं। इसी तरह से एक और वर्ड लिख देता हूं, स्टेरियो। अब इसमें ई है ओ से पहले, इसके साथ भी सिर्फ एस ऐड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट आ जाए ओ से पहले, फिर कॉन्सोनेंट प्लस ओ, इस सूरत में हमने वो जो ओ आएगा फाइनल उसके साथ ई एस ऐड करना है, ओ के साथ ई एस। ये किस तरह से है, जैसे जी ओ प्लस ई एस, गोज, डू प्लस ई एस, डज। फिर नाउन्स में मैंगो प्लस ई एस। तो ये हमने ये देखना होता है कि ओ से पहले लेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, उसको देख के फिर हम एस या ई एस डिसाइड करें। तो इस तरह से हम ये इन वर्ड्स में जब एंड पे देखेंगे कि ये लेटर्स यूज हो रहे हैं, सी एच और ओ मैंने आपको बता दिया कि ये इनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर हम एस ई एस ऐड करें। बाकी एस एच में डबल एस, एक्स जेड, डबल जेड, इन सब में ई एस ठीक है। जैसे एस एच पे क्या है, जैसे वॉश, वॉश के साथ आप वॉशेस, क्लास, क्लासेस, इस तरह से यानी आप इसमें यूज कर लेते हैं। उसके बाद है फाइनाइट वर्ब्स में रेगुलर और वीक वर्ब्स में ही वही यानी टॉपिक वही चल रहा है। डिराइविंग फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स एंडिंग इन सी एच, ओ, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड और डबल जेड फ्रॉम द बेस फॉर्म। अब इसने ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि किस तरह आप इनके साथ ई एस यूज करते हैं। जैसे पुश है,
जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में गए, आपने जहां एस ऊपर रूल पड़ा था, तो एस एच की वजह से ये ई एस इसकी डिमांड बन जाती है। तो पुशेस, पुशिंग, पुश्ड, पुश्ड। फिर मिस, मिसेज, ये ई एस हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि एंड पे डबल एस है। और ये एस सिंगल हो या डबल हो, ये रूल तकरीबन सेम ही रहता है। फिर मिसिंग, मिस्ड और मिस्ड। Also note that the third person singular of any verb, regular or irregular, verb regular हो या irregular हो, इसमें उसने कहा कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात आती है और वर्ब वाई पे खत्म हो, इज फाउंड बाय चेंजिंग द वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। उस सूरत में कहता है आपने क्या करना है कि अगर कोई वर्ड वाई पे खत्म हो और आपने उसमें भी एस ऐड करना हो, तो उसमें कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां आ जाता है वहां आपने वाई को आई में चेंज करके साथ ई एस ऐड कर देना है। और ये भी रूल गलत है इसका। इसमें भी चेंज है, वो ये है कि वाई से पहले भी हम देखेंगे कि वाई से पहले वाउल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले वाउल होगा तो सिर्फ एस ऐड करेंगे, और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा फिर हम वाई को आई में चेंज करेंगे। इसको भी देखें, ये है फाइनल वाई। अब फाइनल वाई को ये देखना है कि किस तरह से आप इसको यूज कर रहे हैं। एक है वाउल प्लस वाई, एंड पे वाउल आ जाए और साथ वाई आ जाए। उस सूरत में आपने क्या करना है, वाई टू आई, वाई को आई में, सॉरी इसमें नहीं, इसमें सिर्फ आपने एस ऐड कर देना है। अगर वाई से पहले वाउल हो तो फाइनल वाई से पहले आपने एस, वाई के साथ सिर्फ एस ऐड करना है। किस तरह से, जिस तरह से ये एग्जांपल्स पी एल ए वाई, अब वाई से पहले यहाँ पे वाउल है, इसके साथ हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, इसके साथ ई एस भी ऐड नहीं होगा और वाई भी आई में चेंज नहीं होगा। और दूसरी एग्जांपल एस टी ए वाई प्लस एस, वो जैसे मैंने पहले कहा कि रूल जो होता है ना, ये रूल सब के लिए, वो चाहे आप वर्ब यूज करें या नाउन यूज करें, दोनों के लिए रूल सेम है। प्ले के साथ भी एस, स्टे के साथ भी एस। लेकिन अगर आप वाई इस तरह से आपके सामने आ जाए कि वाई, वाई से पहले से यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ आ जाता है एंड पे वाई, इस सूरत में आपने क्या करना कि ये जो फाइनल वाई है इसको पहले तो आई बनाएं, फिर इसके साथ ई एस ऐड करें। ये कॉन्सोनेंट्स के लिए रूल है, हर वाई का ये रूल नहीं है। लाइक आप बुक वाली एग्जांपल है जैसे एफ एल वाई, इसमें एल कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को आई में चेंज करेंगे और साथ इसके आप ई एस ऐड करेंगे। इसी तरह से ट्राई, टी आर वाई, वाई को आई में चेंज करें, साथ ई एस ऐड करें। ये किस वजह से हुआ कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। ओके, तो ये वाई भी हो गया। तो वाई के लिए जो रूल हमने लिखा उसको फॉलो करेंगे। अनदर मॉडिफिकेशन टू द बेसिक अप्रोच कंसर्न्स वर्ब्स एंडिंग इन अ शॉर्ट वॉवल in front of a consonant. In such cases, the consonant is doubled when forming the principles and the simple past tense. यहाँ उसने कहा कि sometimes जब आप ये ing लगाते हैं या es यूज करते हैं या er यूज करते हैं verbs के साथ, उस सूरत में समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनका फाइनल लेटर डबल हो जाता है। वो डबल क्यों हो जाता है, उसने कहा ये मॉडिफिकेशन क्या है कि बेसिक अप्रोच में वर्ड्स एंडिंग इन शॉर्ट वॉवल,
शॉर्ट वॉल्स में, ये शॉर्ट वॉल साउंड्स की बात है, यहाँ पे छोटे छोटे वॉल्स जहाँ पे यूज होंगे वहां पे कहता है कि वो फाइनल लेटर जो है उसको डबल कर दिया जाता है। ये जितनी आसानी से इसने बता दिया इतना आसान है नहीं है, वैसे रूल्स कुछ और हैं। वो अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, ना चाहें तो हम अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। ये अब आप फीडबैक मुझे दें कि वो रूल्स आपको बता दूं ये ऐसे ठीक है आगे चले, क्योंकि इसके कुछ 3-4 रूल्स हैं। अगर वो समझ में आ जाए फिर आप लेटर्स को डबल कर सकते हैं, अदरवाइज लेटर डबल करना हो सकता है आप उसमें मिस्टेक कर जाए। यस, क्या कहते हैं आप लोग? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बता दें। अच्छा बता दें, एक कोई और भी किसी से पता कर लूँ मैं। जी सर बता दें। अच्छा जी, चले बस ठीक हो गया। मेरा ख्याल था कि हैंड रेज करके कहीं ये ना हो कि पता चले जी कि हमने तो ये कहना था कि आगे कोई और काम कर लें। अच्छा जी, ये रूल्स देखें, इन इसके लिए कोई 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद हम आगे जा सकेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें ये पता हो कि सिलेबल क्या होता है। ये सिलेबल, हु कैन टेल व्हाट अ सिलेबल इज? यस उस्मान। माइक आपका शायद कुछ प्रॉब्लम है। सर ही इनको हम इनकी वोवल की साउंड से रिकॉग्नाइज करते हैं। वॉल साउंड से किस तरह से? सर उनको जितनी उसमें साउंड आ रही है उसको उस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको उस तरह पढ़ते हैं अच्छा, ये जितने सब वोवल्स की साउंड आ रही है। वेरी गुड। जितनी वॉल साउंड्स होंगी उतने उसके सिलेबल्स बन जाएंगे। तो ये वॉल साउंड की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं। जहां तक एक वॉल साउंड रहेगी वो एक सिलेबल होगा, जहां दूसरी वॉल साउंड के साथ कुछ और साउंड्स को आप ज्वाइन करेंगे वो दूसरा सिलेबल बन जाएगा। वेरी गुड। अच्छा जी, अब एक तो हो गया ये कि सिलेबल क्या होता है, दूसरा है स्ट्रेस क्या होता है। ये कौन बताएगा? क्यों, ये दोनों चीजें पहले हम क्लियर कर लें फिर आगे चलेंगे। चाहिए इतने लोगों को पता है इसको? यस, स्पीक प्लीज। सर हमने इसको थोड़ा लंबा करके पढ़ना होता है। इसके अच्छा, ऊपर एक साइन भी होता है, अगर हम नेट पे सर्च करते हैं वैसे तो नहीं लिखा होता, और इसको लाउडर लॉन्गर और क्लियर वेरी गुड। बेटा करने के लिए इस्तेमाल ये करते हैं। आप डिक्शनरी में देखेंगे ना, डिक्शनरी में भी होता है। ये ऊपर में वर्टिकल लाइन होती है छोटी सी। आप गूगल के अलावा भी है ना, कोई भी आपके पास डिक्शनरी हो अगर इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें आप देखेंगे तो उसने किसी सिलेबल को ऊपर छोटा सा एक वर्टिकल लाइन, वो जैसे ऊपर से ना इस तरह की लाइन आपको नजर आएगी। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद आने वाले
सिलेबल को आप स्ट्रेस करेंगे। और उसमें फिर वो 3 क्वालिटीज जो आपने बताई कौन कौन सी है वो? लाउडर, लॉन्गर, क्लियरर। वेरी गुड। तो ये लाउड भी ज्यादा होगा, लॉन्ग भी ज्यादा कर देगी ये साउंड, और क्लियर भी ये ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हम रूल्स किस तरह से अप्लाई करेंगे। डबलिंग, फाइनल कॉन्सोनेंट्स। चलिए यहाँ से एक बात ये भी क्लियर हो जाती है इसी पे ही, इस जो हेडिंग हमने लिखा है डबलिंग फाइनल कॉन्सोनेंट्स, इसका मतलब है कि हम कॉन्सोनेंट्स को डबल करेंगे, वॉल्स को डबल करने की कोशिश नहीं करनी। और इसी में जो फाइनल कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें याद रखें कि डब्ल्यू, एक्स और वाई, इनको कभी भी डबल नहीं करना, ये डबल नहीं होंगे। हालांकि कॉन्सोनेंट्स हैं, इनमें से किसी भी लेटर को आप डबल नहीं करेंगे कभी। अच्छा, बाकियों के लिए अब रूल क्या है? हमने कहा कि डबल करना हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने जब डबल करना है तो किसी ऐसे सफिक्स से पहले हमने डबल करना है जो वॉल से स्टार्ट होता है। ये देखिए, कंडीशन, कंडीशन में लिख लेता हूँ। कंडीशन क्या है? बिफोर suffixes beginning with vowels। अगर आपका कोई सफिक्स, सफिक्स होता क्या है? सफिक्स और प्रीफिक्स उल्टा। यस अमीस। सर जो लफ्ज के आखिर पे इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। किसको एग्जांपल इसकी? जैसे सर एल वाई यूज हो जाता है ठीक है, लफ्ज वेरी के आखिर पे। ठीक है। और MENT और भी यूज हो जाता है। यस सर, नेस टी भी आई यूज। ओ एन भी, टी आई ओ एन भी हो जाता है। जी ठीक आई है। एन जी भी आ जाएगा मेरे ख्याल से इसमें। ये आपका जो नाम है ये अमीस है असल में नाम, या उमैस होता है नाम ये? सर अमीस ही है। पक्की बात है ये? यस सर अमीस ही है। आइन के साथ लिखते हैं ना, आइन मीम या स्वाद, वही है ना? या नहीं, और? सीन लिखता हूँ सर, अच्छा, सीन लिखता हूँ आखिर पे। वो नाम फिर कोई और है जो मैं समझ रहा हूँ उमैस, या इसी को सर ही यार, ऐसे हो गया? नहीं सर अमीस ही, मुझे तो अमीस ही बताया है बचपन से। मैं बचपन से सारे अमीस ही कहते हैं मुझे। एक और भी नाम इस तरह ना, बच्चे का एक दफा क्लास में था, वो भी पता नहीं नाम कुछ और था, वो चलता कुछ और रहा है, शायद मैं नहीं सर वो। अमीस ही है मेरा नाम। चलिए ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कहा कि सफिक्स वो है जो वर्ड के एंड पे हम ऐड करते हैं, और जो स्टार्ट में ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की कोई एग्जांपल? प्रीफिक्स की सर ए हो सकता है। किस तरह से? अच्छा, सिर्फ लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल करना है तो फिर नहीं, सर वो तो फिर कोई भी। ए हो सकता है, ए भी हो सकता है। देखिए टिपिकल के साथ हम ए लगा के उसको हम उसका एंटोनिम बनाते हैं, टिपिकल से ए टिपिकल। तो फिर हाँ सर ये हो उसकी जाता है वैसे भी। ये ऐसे जैसे अन लगा दिया, अन। इसी तरह से आपने डिस लगा दिया, डिस अपीयर, है ना ये भी? यस सर। ये प्रीफिक्सेस हैं। और जी, अटैचमेंट, अटैच उसके अंदर होगा फिर। अटैच किस में, किस वर्ड में? अटैचमेंट के अंदर अगर अटैचमेंट लफ्ज लिखते हैं नहीं, तो। इसमें बेटा देखना है कि रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड उसमें अटैच है या मेंट है? असल वर्ड अच्छा वो तो अटैच है ना, मेंट आपने ऐड किया वो तो सफिक्स हो जाएगा। सर, फिर इसरा हो सकता होगा जैसे मिस जज, मिस या जज। फिर वेरी गुड, ठीक है।
चलें, ये हो गए हमारे कि प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है, दोनों को मिला के एक टर्म भी यूज कर लेते हैं हम, एफिक्स भी कहते हैं दोनों को ही। अम्ब्रेला टर्म के तौर पे हम एफिक्स यूज करेंगे। उसकी फिर दो टाइप्स हैं, प्रीफिक्स जो पहले यूज हो, सफिक्स जो बाद में यूज हो। अब ऐसा सफिक्स जो वॉल से स्टार्ट हो रहा हो, ये हमारी कंडीशंस ये हैं, एक तो ये कि हमें कॉन्सोनेंट को डबल करना है और दूसरा उस कॉन्सोनेंट को डबल करना है जिसके बाद कोई ऐसा सफिक्स हो जो वॉल से स्टार्ट हो। उसके लिए अब हमारे वर्ड्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, ओनली वन सिलेबल वर्ड। पहली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो वर्ड हो उसमें सिर्फ एक सिलेबल हो। दूसरी कंडीशन, ओनली वन कॉन्सोनेंट एट द एंड पे एक कॉन्सोनेंट हो। तीसरी कंडीशन, ओनली वन वॉल बिफोर द फाइनल कॉन्सोनेंट। ये तीन कंडीशंस हैं। अगर कोई वर्ड इनको फुलफिल कर दे, फिर हम देखेंगे कि उसके साथ जो हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं वो वॉल से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो वॉल से स्टार्ट हो तो उस सूरत में हम इसको डबल कर देंगे। अब पहली कंडीशन हमारी इसमें ये थी कि ओनली वन सिलेबल वर्ड, वर्ड ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक सिलेबल हो। ज्यादा सिलेबल्स हो जाए तो उसकी हमारी ये उसके लिए रूल नहीं है, ज्यादा वाला रूल अभी बाद में हम करेंगे। पहला हमारा ये है कि सिंगल सिलेबल वाला वर्ड हो और उसके एंड पे एक कॉन्सोनेंट हो, बस, ज्यादा नहीं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, SEND, इसमें सिलेबल एक ही है लेकिन दो कॉन्सोनेंट्स एंड पे ऐड हो रहे हैं, इस वजह से हम इसमें डबल नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये तो हो गया कि कॉन्सोनेंट्स दो हो गए, इस वजह से नहीं। दूसरा ये था कि कॉन्सोनेंट तो एक ही हो लेकिन उससे पहले वॉल भी एक ही हो। अगर वॉल्स दो हो गए फिर भी हम उसको डबल नहीं करेंगे, जैसे FEEL। अब इसमें देखें कि कॉन्सोनेंट तो एक ही है लेकिन वॉल्स दो होने की वजह से इसको भी हम डबल नहीं करेंगे। तो हमें एक सिलेबल वाला वर्ड चाहिए, उसके एंड पे एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वॉल हो, उसको हम डबल करेंगे। कब? जब उसके साथ सफिक्स वॉल से स्टार्ट हो। उसकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे सिट, सिट के साथ हमने अगर ER ऐड करना है तो क्या करेंगे? SITTER, इसको हम करेंगे सिटर। फिर इसी सिट के साथ अगर आप ING ऐड करना चाह रहे हैं उस सूरत में भी SITTING, सिटिंग, ये डबल टी होगा। अब हम देख सकते हैं सेट में एक ही सिलेबल है, एंड पे एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक ही वॉल है और हमारा सफिक्स वॉल से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हम इन दोनों इन लेटर्स को डबल कर देते हैं। एक एग्जांपल और इसकी, यस, कौन देगा एग्जांपल इसकी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें हम राइट कर सकते हैं? क्या चीज? राइट, स्पेलिंग बताएं जरा। WRITE। ये ब्रिटिश इंग्लिश आपने स्टार्ट कर दी ब्रिटिश के बाद।
सर फिर रिटर्न में डबल टी वो देते हैं, वही वो हाल ही है। क्यों देते हैं फिर? वो बात बात की है, अभी आपने सिर्फ ये देखना, उसके बाद इसकी बात करते हैं कि हमारा सर के आई टी किट, KIP किट, यस सर किट वर्ड है। किट या किट क्या करें? हैं? किट टी वाला? यस सर किट। अच्छा, किट का मीनिंग क्या है? सर मैंने सुना है ये वर्ड, मीनिंग नहीं पता। कोई हाल नहीं आपका। जी, और कौन? इनाम। सर बीट, BEAT बीट, बी। बीट। अच्छा चलिए, अब ये देखें कि ये हमने क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ से बताना है आपने जरा। कहाँ से? ये वाला क्या रूल है, पढ़ना जरा। सर आपका एरो जिधर है, जी, जहाँ से आपका एरो है वो पूछ रहे हैं? ये ब्लू लाइन लगाई ना मैंने अभी, ये विजिबल है? यस सर यस सर। हाँ, तो उसको बताएं क्या लिखा। ओनली वन वोवल हम्म। बिफोर द फाइनल कॉन्सोनेंट। बीट में कितने वॉल्स हैं टी से पहले? दो हैं। फिर हो गया ना गलत? बेट सर, शर्त लगाना। बेट। बेट, हाँ बेट हो सकता है, बट ना बना देना आप उसको। नहीं, बेट है। अच्छा, मैं बाकी से पूछ रहा हूँ। यस सर इनाम, कट। वेरी गुड, कट ठीक है। और इधर भी स्टॉप, जी। स्टॉप भी हो सकता है सर। स्टॉप, ठीक है, स्टॉप लिख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें स्टॉप के साथ बताएं क्या ऐड करना है आपने। सर अगर स्टॉप्ड हो जाए तो फिर डबल पी ऐड हो जाता, डबल पी हो जाता है। और अगर स्टॉपर कहेंगे फिर? फिर भी डबल पी होगा सर। और स्टॉपिंग में? तो सब में डबल पी होगा। वेरी गुड, क्योंकि सारे ही जो आप सफिक्सेस ऐड कर रहे हैं वो वॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉप के साथ ER, ये बन गया STOPPING, स्टॉपिंग। फिर इसी तरह से स्टॉप प्लस ED, ये स्टॉप्ड। उसके बाद स्टॉप के साथ ING, ये भी वॉल से सफिक्स स्टार्ट हुआ, तो ये भी स्टॉपिंग। स्टॉपिंग दो दफा होगा सर मेरे ख्याल से, एक दफा स्टॉप पर तो लिखना था। स्टॉप पर लिखना था एक दफा। सॉरी, ऊपर स्टॉपर था, सॉरी। ठीक, स्टॉपर ठीक हो गया अब। यस सर। ओके, तो इस तरह से। अच्छा, वो जो राइट वाली बात आई थी, राइट में डबल टी हो जाता है, उसका क्या रूल है? राइट में डबल टी हो जाता है। हाँ जी, राइट, रिटर्न, रिटर्न में, राइट से रिटर्न। रिटर्न। सर उसमें भी यही हो रहा है। क्या? नहीं, बल्कि उसके अंदर मेरे ख्याल से साउंड ई की नहीं आती। नहीं नहीं बेटा, आती है। उसमें उसमें पता क्या है, उसमें एक्चुअली हम फॉर्म्स बना रहे हैं, वो तो पास पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं इरेगुलर फॉर्म। उसमें कौन सा हम अपने पास से कुछ ऐड कर रहे हैं? ऐड तो नहीं कर रहे, हम तो कोई उसमें सफिक्स लगा के कोई उसको चेंज नहीं कर रहे, वो तो उसकी अपनी फॉर्म्स हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, अब कोई कहे जी गो में आपने क्या लगा के गॉन यूज किया, वो हमने तो नहीं किया, उसकी फॉर्म्स ही यही हैं बेसिक। यस सर।
जी ठीक है जी। ये हो गया हमारा कि सिंगल सिलेबल वाला अगर वर्ड हो तो उसमें हमने सफिक्सेस जब ऐड करने हैं तो सफिक्सेस के लिए क्या कंडीशन होंगी और वर्ड के लिए क्या कंडीशंस होंगी, ये हमने अभी नोट किया इसमें। तो क्या सर बेटा आपका ये जब मैं इधर से करता हूँ तो वो कहीं गुम हो जाता है फिर। हाँ जी अब अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, हाल चाल ही पूछना था बस। सर बटर, हाँ जी सर। चलो इधर से ऑफ कर दूंगा अब आपको। नहीं, एक बार मैंने पूछना था कुछ। अच्छा अच्छा। सर बटर नहीं हो सकता? बटर, हाँ जी, सुभान अल्लाह। वो मक्खन है। वो मक्खन नहीं, मक्खन ये भी हो तो मक्खन ही होता है, वो कुछ जरूरी नहीं है। नहीं सर, वो मक्खन जो, गाय वाला होता है ना, तो एक मझ वाला होता सुभान अल्लाह। मुझे ये बताएं बटर में कितने सिलेबल्स हैं? है। सर बटर में वो वावल साउंड तो आ नहीं रही। अच्छा कौन सी साउंड आ रही है ई उसमें? यू, ये यू ऊ नहीं आ रही सर, ऊ। ये दो सिलेबल्स हैं बच्चे इसमें, बटर, कैसे? ये दो सिलेबल्स हैं। हम अभी सिंगल सिलेबल की बात कर रहे हैं, ठीक सर है। वो तो हम बाद में ई आर को सफिक्स ऐड करेंगे ना। हाँ जी, बट को बटर बता, बड़ी मैंने बात नहीं ऐसे है, पूछा यानी था। आपने बट से बटर बनाया हुआ है। हाँ जी सर, बट बटर बटेस्ट, ऐसा बनाया? मैंने ही कल्ला बटर। कलर किस तरह हो सकता है? ऐसा नहीं, हम जिन जिन वर्ड्स में हम ऐड करेंगे हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको तो चेंज बट करने में के लिए, कि कहीं नाउन बनाने के बट लिए, कहीं पार्टिसिपल बनाने के लिए उनकी बात हो रही है। ये जो पास्ट और पास्ट ऐसे रख दे। पार्टिसिपल जी, नहीं सर, वो भाई ने पैसे उठा दिए। हाँ, जो हमारे रूल्स है ना, वो उसमें ये देखना है कि जहाँ पे हम ई आर आई एन जी या ई डी ऐड करते हैं, ये रूल उनके लिए है, हर चीज़ के लिए रूल नहीं है ये, सिर्फ ऐसे सफिक्सेस के लिए जो वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं और हम खुद ऐड कर रहे हैं। जैसे हम ईडी तो ऐड करते हैं, लेकिन वो जो राइट से जैसे रिटर्न था वो तो हमने क्या ऐड किया उसमें, वो राइट में तो कुछ नहीं ऐड किया हमने, वो तो स्पेलिंग चेंज है एक, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने की। सर जब बट में ई आर करेंगे सुफिक्स ऐड, तो फिर नहीं ही कर रहे बटर ना, बनेगा या नहीं हो सकता ना, नहीं? ये इसलिए नहीं हो सकता कि हम जिसमें भी ये ई आर ई डी और आई एन जी ऐड कर रहे हैं बेसिकली उनका वर्ब होना जरूरी है। वर्ब्स होंगे तो फिर, बाकी किसी चीज में नहीं, देखिए बट वर्ब तो नहीं है, वर्ब बनाए ना सही पहले, है, पहले वर्ब होगा तो फिर। मेहरबानी सर। मेरी क्या बात है, मेरी मेहरबानी रहती है वैसे भी, ये बाकी से पूछ ली। यस यासर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। वर्ल्ड एक है नट, NUT नट। हाँ जी, क्या करना है इसका इसका? अगर ये वर्ब है, मतलब, नट वर्ब है। नो सर। फिर देखिए, ई आर आई एन जी ई डी ये सिर्फ वर्ब्स में ऐड होते हैं और तो किसी चीज में ऐड ही नहीं होते। वर्ब्स होंगे तो फिर हमने ये बात करनी, वैसे नहीं। ठीक हो गया, हाँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एमिट हो सकता है? बेटा उसमें हो तो जाएगा, लेकिन ये दो सिलेबल्स वाला है, दो सिलेबल्स की बात अभी हमने करनी है। वो जो ना अमिट और इमिट, वो दो दो सिलेबल्स वाले हैं। ठीक है। बाय सर, BUY। हाँ जी, क्या करना है इसका? इसमें सर वो इसको ED या ING लगाएं या ER, लगा डबल दें। हो जाए। ये रेड वाला आपको नजर आ रहा है क्या लिखा है राइट पे? रेड वाला टॉप टॉप राइट पे क्या लिखा है? WX। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। शुक्र है, ठीक हो गया। तो बात पहले लिख दी थी हमने कि इनको डबल नहीं करना। ठीक है जी, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर सिलेबल ज़्यादा हो जाए फिर क्या करना है। ओके देन, सी यू इन बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।